मेरे बच्चे, आज तुम्हारा और इस पूरे जगत का पिता तुमसे बात करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने पिता से क्यों रूठे हो, क्यों मुझसे नाराज हो? आज मैं इसी सवाल का जवाब तुमसे जानना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम अकेले में इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मेरे बच्चे, मैं फिर भी तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ और दर्द को समझता हूँ। परंतु मेरे बच्चे, मेरी बात हमेशा याद रखना। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता। उसे सिर्फ मैं जान सकता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटना घटती है उसे मैं भली प्रकार परिचित हूँ, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस संसार में कोई भी घटना यूं ही होती है, उसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है जो केवल तुम्हारे पिता परमेश्वर को ही मालूम है। जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही है वह समस्या तो कुछ भी नहीं है। इस समय ऐसा आएगा, जो भी परेशानी एवं घटना तुम्हारे साथ हो रही है वह तुम्हें अत्यंत छोटी पर तुच्छ प्रतीत होने लगेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम हर रोज मुझे याद करते रहते हो, केवल यह सोचकर कि आज तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमेशा अपने मन में कुछ बात करते रहते हो, मुझे याद करे, परंतु मेरा बच्चे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हारी सारी गतिविधियों को देखता रहता हूँ। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों को मैं भली प्रकार से जानता हूँ। तुम्हें इस चीज का आभास नहीं है मेरे बच्चे, परंतु मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए इस संसार में हुआ है, जिसके तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, इस संसार में हर प्राणी को दुख सुख आते रहते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराना नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है।
तुम कभी भी अपनी हिम्मत मत टूटने देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करूंगा। फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसको मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हें अभी भी दुख में नहीं रहना चाहिए, ना ही कभी सदैव को कमजोर समझना चाहिए। सभ्य को कमजोर लोग समझते हैं जो कायर होते हैं। निडर लोग सभ्य को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान समझते हैं। यही उनकी ताकत की असली पहचान होती है मेरे बच्चे। और कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। मैंने तुम्हारे असीम शक्तियां प्रदान की है, लेकिन शायद तुम्हें उसका अंदाज नहीं है। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियाँ का तुम भली प्रकार उपयोग करना नहीं जानते हो। अगर तुम यह जान गए तो तुम्हारे जीवन से आधी से ज्यादा समस्या सभ्य ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में कई कष्ट आएंगे, परंतु मेरे बच्चे तुम्हें उन कष्टों से सभ्य ही बाहर निकलना होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, परंतु अपने दुखों से फिर तुम्हें किस बात की चिंता है। मैं तुम्हें इस बार भी कष्टों से बचा लूंगा मेरे बच्चे। मेरे होते हुए भी कोई भी कष्ट तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, परंतु तुम्हें उन कष्टों से सब ही लड़ना है मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद से तुम सभी कष्टों से बाहर निकल जाओगे और भविष्य में भी तुम्हें सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम केवल ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी कुंजी है जिससे तुम मुझसे भली प्रकार से जुड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सभी रास्ते को खोल दूंगा और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन की नकारात्मक शक्तियों को सकारात्मक सोच में बदल दूंगा मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मेरा हाथ तुम्हारे सर पर हमेशा रखा है। तुम्हारा कल्याण होगा।